बुधवार का दिन बुध ग्रह को समर्पित होता है और इस दिन बुध देव की पूजा की जाती है। बुध देव की पूजा करने से कुंडली में बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। तो आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की संपूर्ण कथाएं। एक बार एक नवविवाहित दंपति था। एक दिन रविवार को वह अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए अपनी ससुराल गया। शादी के बाद यह पहली बार था। ससुराल वालों ने उसका खूब स्वागत किया और उसके लिए तरह तरह के भोजन और अच्छे बिस्तर की व्यवस्था की। उसकी पत्नी की सहेलियों ने उससे मजाक किया। उसने उनके मजाक और बातचीत का आनंद लिया। अपनी पत्नी के छोटे भाई बहनों द्वारा दी गई मेहमान नवाजी का आनंद लेते हुए वह बाहरी दुनिया को भूल गया। सोमवार और मंगलवार उसने अनेक कार्यों में बिताए। अब बुधवार था। उसने अपनी सास से कहा, सासू माँ, आज मुझे एक ज़रूरी काम है। आप अपनी बेटी को मेरे साथ ज़रूर भेज दीजिए। तब सासू माँ ने कहा, लेकिन आज तो बुधवार है और बुधवार को कन्याओं को ससुराल भेजना शुभ नहीं होता। ससुराल में बेटियों को भेजना इस दिन अशुभ माना जाता है, इसलिए आज मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। मुझे बुध की कोई परवाह नहीं, वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुधवार मेरे जैसे व्यापारियों के लिए बहुत शुभ होता है। दामाद ने कहा, मुझे भी घर पर एक बहुत ज़रूरी काम है। सासू माँ ने और ससुर ने दामाद को बहुत समझाया, लेकिन दामाद अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह उसी दिन जाने की बात करता रहा। ससुराल वालों ने उसका मिजाज भांप लिया और अपनी बेटी को उसके साथ भेजने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। तब उन्होंने दंपति के लिए एक रथ का इंतजाम किया। वे दोनों पति पत्नी उस रथ में बैठकर एक कस्बे के पास पहुँचे। तब रास्ते में बेटी को प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, कृपया मेरे लिए थोड़ा पानी का इंतज़ाम कीजिए। पति मान गया और कस्बे की ओर चल पड़ा। उसके पति से मिलता जुलता एक और युवक उसके लिए पानी लेकर आया। लड़की दोनों में से कोई फर्क नहीं कर पाई। उसने उसे अपना पति समझ लिया और उससे खूब बातें की। इसी बीच में उसका असली पति वहां आ गया और वह अपनी पत्नी को किसी और से बातें करते और मजाक करते देखकर हैरान रह गया। वह उससे इस व्यवहार से नाराज हो गया। पत्नी भी अपने पति जैसे दिखने वाले दूसरे व्यक्ति को हाथ में पानी का घड़ा देखकर हैरान रह गई। इतनी ही देर में वे दोनों एक जैसी शक्ल वाले पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। उस महिला को अपनी पत्नी बताने लगे। संयोग से एक कोतवाल वहां आया और वह सारा मामला जानना चाहता था। उसने महिला से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? तुम ही बताओ। महिला ने कहा, मैं तो खुद दुविधा में पड़ी गई हूँ। यह दोनों तो एक दूसरे की तरह दिखते हैं। असली पति को अब बहुत दुख हुआ। उसे अपनी सास की बातें याद आ गई। कोतवाल उन्हें राजा के पास लेकर गया और सारी कहानी बताई। सुनकर राजा ने अपने मंत्री को न्याय करने का आदेश दिया। मंत्री ने कोतवाल से कहा, शाम हो चुकी है, इन सबको अलग अलग कोठरियों में बंद कर दो। रात भर कड़ी निगरानी रखो। मैं कल फैसला सुनाऊंगा। अब तो दोनों को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया। रात का घना कोहरा था। पहरेदार गहरी नींद में सो रहा था। असली पति बहुत बेचैन था। उसे पछतावा हो रहा था। उसने बड़े जोर से कहा, मैं अहंकार और ससुराल वालों की अवज्ञा के कारण ही आज यह दुख भोग रहा हूँ। हे बुद्धदेव, हे भगवान, मुझे इस बार क्षमा कर दो। पहरेदार उसकी इन सारी बातों को सुन रहे थे। अगली सुबह मंत्री ने पहरेदारों को बुलाया। पहरेदारों ने उन दोनों युवकों में से एक युवक के व्यवहार के बारे में बताया। मंत्री ने कहा,
जिस व्यक्ति को रात भर बेचैनी रही वही इस महिला का असली पति है और उसकी पत्नी को उसे सौंप दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरा पति जो रात भर चैन से सोता रहा वह असली पति नहीं है। अब इस प्रकार से उन दोनों पति पत्नी को कोठरी से बाहर कर दिया गया। उन्हें सम्मान के साथ विदा कर दिया गया। पहरेदार जब दूसरे युवक के पास गए तो बाहर से ताला लगा होने के बावजूद उसकी कोठरी भीतर से खाली थी। उन्होंने यह बात जाकर मंत्री को बताई। मंत्री यह जानकर हैरान रह गए कि कोठरी बाहर से ताला लगी होने के बावजूद भीतर से खाली थी, अंदर कोई नहीं था। तब वे वरिष्ठ मंत्री के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। वरिष्ठ मंत्री मुस्कुराए और बोले कि लापता कैदी बुद्धदेव हैं। बुधवार को शासन करते हैं। इस व्यक्ति ने बुद्ध के अधिकार को चुनौती दी थी। बुद्धदेव को बुरा लगा, इसलिए उन्होंने सबक सिखाने के लिए उसके पति का वेश धारण कर लिया। आज गुरुवार है। बृहस्पति गुरुवार को शासन करते हैं। बुध ठीक सूर्यास्त के बाद गायब हो गए, इसलिए डरो मत। पहरेदारों की इसमें कोई गलती नहीं। अब राजा अपने मंत्री के फैसले से प्रसन्न थे। उधर पति पत्नी दोनों घर पहुँचे और जाकर उन्होंने अपने प्रियजनों को पूरी बात बताई। तब से वे दोनों पति पत्नी परिवार सहित बुद्धदेव की पूजा अर्चना और व्रत करके कहानी का श्रवण करने लगे। आप सब भी प्रेम से बोलिए बुद्ध देवता की जय। गणेश भगवान जी कहते हैं कि कभी भी विघ्न आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सूझबूझ से काम लेना चाहिए और चतुराई दिखानी चाहिए। कैसे दिखानी चाहिए कि इस कहानी से समझिए। एक बार एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया कर आप मुझे 5,000 दे दीजिए। मैं 5 साल के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास करके उसे 5,000 का कर्ज दे दिया। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वहाँ वह व्यक्ति नहीं मिला। अब तो जब भी राजा वहाँ जाता तो बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन राजा फिर उस व्यक्ति के घर गया। वहाँ और कोई नहीं दिखा, लेकिन एक छोटी लड़की घर के आंगन में बैठी हुई थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, राजन, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की ने उत्तर दिया, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा की समझ में लड़की की कोई भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए उसने फिर पूछा, अच्छा तो बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसकी इन उलूल जुलूल बातों से खींच गया और गुस्से में पूछने लगा, तो तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा उत्तर नहीं देगी, इसलिए अब उससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से पूछना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने अभी अभी मेरे सवालों के गोलमोल जवाब दिए, उसका उत्तर क्या है? मैं तो तुम्हारी एक बात का भी मतलब नहीं समझ पाया। तुम सीधे सीधे मुझे उनका मतलब तो समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूंगी तो आप मुझे क्या दोगे? राजा के मन में तो उन सारी बातों को जानने की तीव्र इच्छा थी। वह तपाक से बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, राजन, आप मेरे पिताजी का कर्ज माफ़ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का मतलब बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज,
मैं आज आपको इन सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया करके आप कल आइएगा, कल मैं ज़रूर बता दूंगी। राजा जानने के लिए उत्सुक था, तो वह अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर पहुंच गया। लेकिन आज वहां पर सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी जिसकी पत्नी, बेटा और उसकी वही बेटी थी जो घुमा फिरा कर उत्तर दे रही थी। राजा को देखते ही लड़की ने पूछा, महाराज आप आ गए? आपको अपना वचन तो याद है ना? राजा ने कहा, हाँ हाँ मुझे याद है। अगर तुम अपनी कल की सारी बातों का अर्थ बता दोगी तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। लड़की ने कहा, सबसे पहले तो मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब यह था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को छा रहे थे। यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटों को काटने गए हैं। अगर कोई भी रेंगनी के कांटों को काटता है तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा चुभ जाता है। यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोच भी आएगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया और वह मन ही मन लड़की की चतुराई की प्रशंसा करने लगा। अब उसका मन बाकी बातों को जानने का हो रहा था, तो उसने पूछा कि अच्छा तीसरी और चौथी बात का मतलब भी बताओ। लड़की बोली, महाराज तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाने के 2 टुकड़े हो जाते हैं। यानी यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है या नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक एक चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं। यानी कि चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। ऐसा कहकर लड़की चुप हो गई। अब राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया। फिर राजा ने कहा, बेटी तुम तो बड़ी चतुर हो, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर कहने लगी, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता तो माँ मुझे ज़रूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं रहता। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है तो इनमें से किसी को भी विश्वास नहीं होता। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है, जहाँ इन्हें इस बात का विश्वास हो जाएगा वहीं खुशी भी होगी। अब तो राजा लड़की की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटी यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज मैं माफ़ कर चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे कोई भी बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चित होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। उधर लड़की के परिवारजनों ने लड़की को खुशी खुशी गले लगा लिया।